नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर एवं पूषा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्म है? तो ये है गुलाब का। ठीक है। ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उवैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्म है? तो ग्लैडियोलस है। ठीक है, ग्लैडियोलस है। ठीक है। चलिए, कहता है एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंटीमोलॉजी। ठीक है। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है, शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्सट्रोज में, सुक्रोज को डेक्सट्रोज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सुक्रोज का डेक्सट्रोज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। कहता है क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का, निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक यानी फंगस के द्वारा। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। अगर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बोलता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन हो गया, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता, रक्तहीनता जिसे बोलते हैं एनीमिया। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले परमाणु कहलाते हैं धन आयन, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। जब कोई माने धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है ना, यानी कम होगा उस पर तो प्लस आयन हो जाएगा। जैसे मान लिया सोडियम है तो Na है तो अपना ही इसके पास कितना होता है? 2, 8 एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये त्यागेगा तो यहाँ पर प्लस आयन हो जाएगा, तो ये सोडियम आयन कहला जाएगा। तो सोडियम आयन का क्या होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। धनायन हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति कम करना। कहता E=mc² क्या कहलाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का, यानी फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अधिक उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, वो अपने क्षमता से ज़्यादा अगर प्रवाहित हो जाएगा तो गल जाता है। ठीक है, जिससे शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 ईस्वी में। फिर से सुनिए, सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में, इसे बोलते हैं पैनक्रियाज। कहीं लिखा रहेगा पैनक्रियाज तो याद रखिएगा अग्नाशय को ही अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रम अभिनति में। ठीक है। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः पाया जाता है प्रोटीन। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? टाइलिन। मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? श्वेत रक्तकण है जो प्रतिरक्षा रोग प्रतिरोधी क्षमता श्वेत रक्तकण के काम होता है। ठीक है,
रोगों से लड़ने का काम करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब हो गया यहाँ पर सौर ऊर्जा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक से जो सौर ऊर्जा से, और इलेक्ट्रिक से माने विद्युत ऊर्जा में, तो ये सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में। ठीक है, दोनों में हम लोग नाप सकते हैं। चलिए औषधीय पौधा रजनीगंधा का वनस्पतिक नाम है, तो वनस्पतिक नाम क्या है? पॉलीएंथस ट्यूबरोसम, पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। ठीक है। ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो 558 है, 558 कृषि विज्ञान केंद्र है, KVKS है। पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो एडीज द्वारा। ठीक है, एडीज द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। पैस्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। पैस्चुरीकरण क्रिया जो होता है, दूध को गर्म करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। शीशा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? 0%, 0%। ठीक है। संवेग की विमाएं हैं MLT-1, MLT-1 यानी T पर -1 दिया। ठीक है, या इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, MLT-1 याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। केचुआ में हृदय की संख्या होती है 4 हृदय। केचुआ में कितने हृदय? 4 हृदय होती है। रेबीज का इलाज, यानी रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? रेबीज मतलब जो कुत्ता काटता तो रेबीज हो जाता है, जिसका इलाज क्या? लुई पास्चर ने। ठीक है, रेबीज का टीका, इस तरह से याद रखिएगा, लुई पास्चर। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? चेचक का। जेनर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, चेचक का टीका। बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती है? तो विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी के कारण। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अधिकतम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। न्यूटन सेकंड संवेग का। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी न समाप्त होने का। नाइट्रोजन के, फिर से सुनिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी न समाप्त होने का। वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी नहीं समाप्त होने का मतलब, नाइट्रोजन चक्र का मतलब है कि बार बार नाइट्रोजन होते रहना चाहिए, यानी उपस्थिति हो रहना चाहिए नाइट्रोजन का। अगर मान लिया जाए चक्र में किसी तरह से दिक्कत हो गया तो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का मतलब नाइट्रोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी समाप्त ना हो। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का। डेमोग्राफी, जनसंख्या। लाल चींटी से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? फॉर्मिकम। रोल्ड गोल्ड में 90% तांबा तथा 10% यानी प्रतिशत एल्युमिनियम होता है। तांबा की प्रतिशतता 90% होती है और एल्युमिनियम की 10%। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl से कौन सी गैस बनती है? ठीक है, क्लोरीन। कौन सी गैस? क्लोरीन। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। ठीक है। फिलासफर बुल किस यौगिक को कहते हैं? जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है शंट के प्रतिरोध से कम होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12 के अनुसार किसी तत्व का परमाणु भार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। LPG गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन। ठीक है, इथाइल मरकेप्टन। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? पेशी में लैक्टिक अम्ल यानी इकट्ठा होने के कारण, लैक्टिक अम्ल की इकट्ठा हो जाने के कारण।
मनुष्यों में टेटनस का कारण है जीवाणु। मनुष्य में टेटनस का कारण है जीवाणु। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? मंगल। मंगल ग्रह मने अपने अक्ष को चक्कर लगाने में पृथ्वी के समान ही समय लेता है। ठीक है। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। गार्डन पी। ठीक है। तो मतलब मटर के हिसाब से बोला जाए तो ग्रेगर मेंडल से ही होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ। कौन सा? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन ही माना जाता है। ठीक है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? केचुआ के प्लाज्मा में। लोहे में जंग को रोकने के लिए उस पर किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक का माने उस पर कलाई करा जाता है, यानी जास्तीकरण किया जाता है, तो जिंक का ही। ठीक है। क्विक सिल्वर कही जाने वाले धातु? पारा। ऐसे क्विक सिल्वर माने सिल्वर का काम थोड़ा सा करता है, माने क्विक सिल्वर मतलब ऐसे सिल्वर नहीं है बट सिल्वर जैसा दिखाई देता है, पारा। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा याद रखिएगा, बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग नजर आता है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में करने के लिए किया जाता है? मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए। ठीक है। मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए और सी दोनों होता है, लेकिन विटामिन ए ज़्यादा होता है। ठीक है। बारूद किस किस का मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल की। नाइटर, सल्फर और चारकोल। ठीक है, याद रखिएगा। चारकोल हो गया कोयला, ये सब को चारकोल बोलते हैं। ठीक है। मच्छर वाहित प्रमुख रोग है? डेंगू ज्वर, मलेरिया और फाइलेरियासिस। मलेरिया, डेंगू ज्वर और फाइलेरियासिस। ठीक है। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलन तथा विविधतापूर्ण है बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि होती है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के कारण जो भी मनुष्य में लंबाई होता है उसके ही कारण होता है। ठीक है ना। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा और नीला। गहरा नीला। ठीक है। गहरा नीला, सॉरी। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला, याद रखिएगा। माने नीला है बट गहरा माने ज़्यादा नीला है। ठीक है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जाइमेज का। किसका? जाइमेज का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D2। कैल्सीफेरॉल है विटामिन D2। ठीक है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड के उपचार के लिए। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए? टाइफाइड के उपचार के लिए। पलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 की कमी से। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पलायन वेग बोला जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। ठीक है। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? लैक्टिक अम्ल। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? उपचयन द्वारा। उपचयन द्वारा, यानी एगो देखिए क्रिया होता है दो प्रकार के, उपचयन होता है, एक अपचयन होता है। ठीक है ना। तो उपचयन माने ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। ठीक है। और अपचयन हो गया अपकरण की क्रिया। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा होता है? कोलेस्ट्रॉल। चंद्रयान-1 को यानी प्रथम को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ठीक है। तो PSLV C11 से। PSLV C11। आम की संकर प्रजाति है 39, किसका गूदा लाल रंग का आकर्षक उच्च TSS यानी 24 डिग्री बैरिक्स अधिक कैरोटीनॉइड्स यानी 7.8 mg 100 ग्राम नियमित फलन स्वभाव एंथ्रेक्नोज सहिष्णु एवं बौना पौधा संभाव के गुण रखने वाली नई संकर विकसित प्रजाति है, जो किन दो प्रजातियों का क्रॉस है? ठीक है।
तो आम्रपाली और वनराज, एक्स वनराज, आम्रपाली और एक्स वनराज, ठीक है। ये दोनों का क्रॉस है। आम्रपाली यानी एक्स मतलब क्रॉस है, ठीक है ना। वनराज याद रखिएगा, आम्रपाली और वनराज। ये आम की संकर प्रजाति है H39। तो ज़्यादा मत इसको में याद रखेगा, H39 याद रखेगा। आम की कौन संकर प्रजाति है H39। और किस दो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस करके मैंने तैयार किया गया है। तो आम्रपाली और वनराज, आम्रपाली और आम्रपाली, तो आम्रपाली तो हीरोइनी का नाम है भाई, तो आम्रपाली उसके हिसाब से याद रख लीजिएगा। अब वनराज, ठीक है, जो भोजपुरी हीरोइनी है यानी एक्ट्रेस है, लेकिन उसको नहीं याद, मैंने उस टाइप से आप याद रखिएगा। आम्रपाली याद रखिएगा और वनराज याद रखिएगा। ये दोनों का क्रॉस करके यानी संकर प्रजाति बनाया गया आम का। कौन है भाई H39। कहता अरहर की GTH प्रथम संकर किस गुजरात की किस्म गुजरात राज्य के लिए पहचानी की गई है, जो पहचानित की गई है, जो खाली स्थान आधारित है। CMS बेस्ट हाइब्रिड, CMS बेस्ट हाइब्रिड है, ठीक है ना। जो अरहर की किस्म है, संकर प्रजाति है CMS बेस्ट हाइब्रिड। आगे बढ़िए। सरसों की CMS आधारित संकर प्रजाति अच्छी उपज वाली 31% क्रांति किस्म से अधिक उपज, देर बुवाई दशाओं हेतु NRCM भरतपुर द्वारा नई विकसित की गई है। कौन सा किस्म है कुछ, तो सरसों का किस्म है NRCHB, NRCHB 506 यानी 506, NRCHB 506, ठीक है। सूरजमुखी की एक नई किस्म यानी संकर किस्म रबी एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादक क्षेत्र के लिए विकसित की गई है। जो सूरजमुखी की है तो DRSH1 सनफ्लावर, DRSH1 सनफ्लावर, ठीक है। कुसुम की प्रथम CMS आधारित संकर प्रजाति देश की कुसुम उत्पादक क्षेत्रों के लिए नई विकसित की गई है। जो उकठा रोधी माहू सहिष्णु 19% उच्च बीज उपज एवं 14% अधिक तेल उत्पादन में अधिक गुणों से भरपूर है। MRSA 521, MRSA यानी 521 साफ्लावर, ठीक है। कुसुम को साफ्लावर बोलते हैं इसीलिए साफ्लावर, MRSA 521 साफ्लावर। सोयाबीन की नई विकसित प्रजाति कौन है, प्रताप सोया 2, प्रताप सोया 2 उत्तर पूर्व दक्षिणी क्षेत्रों हेतु, तथा TAMS 9821 महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन हेतु, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए हो गया TAMS और उत्तर पूर्व दक्षिण क्षेत्र के लिए सोया 2। नई विकसित प्रजाति वसुंधरा DH101, GS99, GG8, GG16 और TG38P रिलीज की गई है। वे किस तिलहन की फसल है, मूंगफली की। प्याज की निर्यातक माने निर्यात हेतु प्रजातियां कौन कौन है भाई, मर्सिडीज, कौगर, लिंडा, विस्टा, जो सितंबर से फरवरी में बुआई योग रहती है, किस रंग की है, येलो ओनियन वेराइटीज यानी पीला रंग का, ठीक है। त्रिवीर 1% WP, ठीक है। DORB16 स्ट्रेन ऑफ ट्रिकोडर्मा वेरिडी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत विकसित किया गया है। जो अंडी, उकठा यानी बिल्ट, जड़ सड़न रोकने, अरहर, मिर्च, तिली, दलहनों एवं लोबिया में प्रयोग किया जाता है। तो कौन है, जैव कीटनाशी। मानी ये सब चीज में आपको जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रश्न कहता है इंडियन फार्मिंग यानी इंग्लिश मंथली, खेती हिंदी मासिक और फल फूल हिंदी द्विमासिक, कृषि चैनिक का हिंदी क्वार्टरली तथा इंडियन हॉर्टिकल्चर अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित की जाती है। ICAR नई दिल्ली द्वारा, जो ये पत्रिकाएं इसके बारे में प्रकाशित की जाती है नई दिल्ली के द्वारा ICAR, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अरे जल पर विद्युत अपघटन, जैसे मान लीजिए H2O है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए H2O है, इस पर विद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, मैंने विद्युत धारा डालेंगे
तो H प्लस ओ एच माइनस पर टूटेगा, H प्लस ओ एच माइनस पर जाएगा। तो कहता है कौन सी गैस कैथोड हो गया, H प्लस हो गया हाइड्रोजन पर कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ठीक है, ऐसा ही नाइट्रोस गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है, उदासीन। नाइट्रस जो नाइट्रोजन गैस एक तरह से मानिए तो उदासीन होता है। ठीक है, लिटमस के प्रति, लिटमस पत्र पर कोई इसका असर नहीं करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी, 106 हो जाएगी, 106 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 106 हो जाएगी, कहता है 1 मीटर लंबाई जीवाणु की संख्या 106 हो जाएगी। ठीक है, कृतकार्य शून्य कब होता है, कृतकार्य शून्य कब होता है, ठीक है ना, जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होती है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है अगर 106 है तो ठीक है, नहीं तो 10 के पावर 6 भी हो सकता है। तो आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि क्या है जी दोनों में से। ठीक है, दोनों में से क्या है देख लीजिएगा, हम कंफ्यूज में हैं। आगे बढ़िए। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है, 70 से 80 प्रति मिनट। नाड़ी की गति माने उसका जो नस पकड़ता है तो उसमें कंपन। ठीक है ना। क्वाशियोरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण होती है, तो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण। क्वाशियोरकर माने प्रोटीन की कमी हो जाता है। तो पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हरे पौधों में विटामिन पोटेशियम किस रूप में होता है, हरे पौधों में जो पोटेशियम होता है किस रूप में होता है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में, तो KNO3 के रूप में। 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना, जिसमें कतार पंक्ति रो अनुपात या लगाव दूरी ना हो, कही जाती है मिश्रित सस्यन। ठीक है, आगे बढ़िए। 2 या 2 से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, कहा जाता है सह फसली पद्धति। माने साथ साथ 2 फसल उगाना सह फसली पद्धति हो गया। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जिसमें विभिन्न पट्टियां काफी दूरी पर या चौड़ी हो, लेकिन फसलें काफी तंग हो और स्वतंत्र खेती की जाए, सस्यन दृष्टि से सह संबंध रखे, ऐसी सस्यन पद्धति कही जाती है। पट्टीदार अंतःवर्ती सस्यन। ठीक है, किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व एवं फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना, जो रिले रेस का उल्टा हो और पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ रही हो, कहा जाता है रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। अंतःवर्ती सस्यन पद्धति में आदर्श या अंतर्राष्ट्रीय LER मान होना चाहिए, ताकि वह पद्धति लाभप्रद हो। 1.4 अथवा इससे अधिक। ठीक है, LER का मान होना चाहिए 1.4 या इससे अधिक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश। आलू के पौधे में तना या पत्ती निक्रोसिस रोग, जिसका प्रसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः देखा जाता है, जिसका कारण वायरस है, तो वायरस हो जाएगा। ठीक है, जिसका कारक वायरस है तो वायरस ही होगा। सोलेनम वायरस 6 बोलते हैं वायरस को, सोलेनम वायरस 6। आलू के तने एवं कंदों पर वार्टी वृद्धि से वार्ट रोग पैदा हो जाता है, जिसका मुख्य कारक है क्या है, सिंचिट्रियम, सिंचिट्रियम और इंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम इंडोबायोटिकम और स्किल्ब प्रिक, स्किल प्रिक कुछ भी होगा, आप इसको समझिएगा। सरसों में क्लब रूट यानी रोग का मुख्य कारक है, सरसों में क्लब रूट रोग हो जाता है, तो पाल्मोडाइफोरा ब्रासिका बोरोनिन, फिर से पढ़िए, प्लाज्मोडाइफोरा ब्रासिके और बोरोनिन। ठीक है, याद रखिएगा, नाम थोड़ा है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा हो जाएगा। बर्मी बास केचुआ की धोवन, जो पर्णीय छिड़काव में एक तरल खाद के रूप में अधिकांशतः खेती में फसलों हेतु प्रयोग की जाती है, में पादप हार्मोन पाए जाते हैं, NPK सूक्ष्म तत्वों के।
तो उसको बोलते हैं ऑक्जिम एंड साइटोकिनिन्स, ऑक्जिम एंड साइटोकिनिन्स, ठीक है। बर्म्यूबास के लिए ऑक्जिम एंड साइटोकिनिन। एक्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस का मिश्रण होता है? सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ईसीजी किस अंग की गतिविधि प्रदर्शित करता है? हार्ट माने हृदय। हृदय में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ईसीजी कराता है, ठीक है। ईसीजी की जांच होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयोग मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन के पौधों से। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल, ठीक है। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह को गति का अनुसरण करती है, उपग्रह की गति का अनुसरण करती है। वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। आलू के कंदों में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा होता है? यदि वे खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए तो कौन होगा भाई? सोलेनिन तत्व, सोलेनिन तत्व है, ठीक है। प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है? तो बोलता है क्वेरेसिटिन, क्वेरेसिटिन, क्वेरसिटिन, ठीक है, क्वेरसिटिन तत्व का नाम है क्वेरसिटिन। चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण होता है कैनिन, मैलिक, ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति, या तो कैनिन होगा, मैलिक होगा, ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति। चना की जो पत्ती में देखता है कभी खटास होता है, न्यूनगर लगता है, तो इस टाइप से। तिलहनों के तेल यानी ऑयल्स में पीला रंग किस की उपस्थिति से होता है? कैरोटिनाइज्ड यानी एलाइल आइसोथायोसाइनेट तत्व, तो बोलते हैं कैरोटिनाइज, याद रखना। हल्दी में पीला रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? कुरकुमीन तत्व बन जाना, कुरकुमीन तत्व बन जाना। आंवले के फलों में कैसेलेपन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? टैनिन, इलोजिक, गैलिक, पॉलीफिनॉल। पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिकाजेंथिन पिगमेंट, कैरिकाजेंथिन पिगमेंट की उपस्थिति। बेल के फलों में कड़वाहट का कारण क्या होता है? तो मार्मेलोथसिन तत्व की उपस्थिति, मार्मेलोथसिन तत्व की उपस्थिति बेल के फलों में कड़वाहट का कारण होता है मार्मेलोथसिन तत्व की उपस्थिति। करेला के फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा होता है? मीमोड्रिकोसाइड, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन, फिर से पढ़िए, मीमोडिक्रोसाइड या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। देखिए ये सब नाम है, थोड़ा सा पेचीला है या आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है, तो आप इसको एक बार नहीं 2-4 बार जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, या बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा तो बोलने आ जाएगा, और समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं बट जानना चाहिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है? तो लाइकोपीन। देखिए अगर टमाटर वाला लाइकोपीन है तो ये तो जल्दी याद हो जाएगा, तो इसी प्रकार है सभी, तो उसको भी 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, कुछ तो याद होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर याद होगा। बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है, मैंने बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है, तो आधे कप को भरने में कितना समय लेगा? 59 मिनट लेगा। कितना लेगा? 59 मिनट लेगा, ठीक है ना। चलिए, थायरॉक्सिन क्या होता है? हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? समताप मंडल में। देखिए तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। टेमेरिड यानी इमली को बोलते हैं, टर्मरिक बोलते हैं इमली को, में कौन सा अम्ल होता है? तो टारटेरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन ए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट यानी हाइड्रास कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रा लग गया यानी जल की मात्रा हो गया, जल की मात्रा होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रास कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। देखिए Ca से कैल्शियम हो गया, SO4 से सल्फेट हो गया था कैल्शियम सल्फेट, और जल की मात्रा है तो हाइड्रस हो गया। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ठीक है। फसलों के कीट नियंत्रण में हरे रंग का छोटा ततैया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा यानी बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड बायो एंड, ठीक है। एक जैविक फफूंदनाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार यानी भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों पर पर्णीय छिड़काव में किया जाता है। घुलनशील पाउडर है उसे कहते हैं ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा, ठीक है। एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में लगने वाले सूढ़ियों को नियंत्रित करता है। सूढ़ा लग जाता है ना, छोटा छोटा जो जीवाणु होता है, माने बहुत छोटा छोटा, जिसको हम लोग देख सकते हैं, सूढ़ा रहता है छोटा छोटा, जो चावल में आपको नजर आवेगा सूढ़ा रहेगा, उससे पुकारा जाता है NPV, ठीक है। वो रसायन है NPV, ठीक है। तो उसको नियंत्रित करता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्राइल वायरस, ठीक है। एक फफूंदनाशक उत्पाद जो पौधों फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है कहलाता है बिवेरिया बेसियाना। एक बैक्टीरियल पेस्टिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले, काट कर कुतर कर खाने वाले कीटों को मार देता है उसे कहते हैं BT यानी बैसिलस गुरिनजिएंसिस यानी बायो पेस्टिसाइड। एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा फीमेल कीट को रखा जाता है, मादा उन्हें फीमेल हो गया, कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसाकर नियंत्रित किया जाता है उसे पुकारा जाता है फेरोमोन ट्रैप से, फेरोमोन ट्रैप। गलगंड रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? थायराइड, ठीक है। कौन सा कीट कालाजार फैलाता है? सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है तो गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जब गर्म करेगा तो छेद बड़ा होता जाएगा धातु की प्लेट में। मोती मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जो मोती बना होता है, मोती कैल्शियम कार्बोनेट का। किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फल, फिर से पढ़े, किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की जाती है? किस विशेषता के कारण या किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई? विटामिन ए के लिए। यानी ऐसा याद रखिए, जो ट्रांसजेनिक फसल है यानी गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा या प्रचुर मात्रा होती है। पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है एथिलीन, यानी एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, ठीक है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, ऐसा याद रखिएगा। किस पदार्थ को फिलोस्फर्स बूल कहते हैं? किस पदार्थ को फिलोस्फर्स बूल कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट्स, अन्य नाम है साइक्लोनाइट RDX, ठीक है। रासायनिक नाम हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपो। रासायनिक नाम हाइपो क्या है? ठीक है। गेहूं की प्रजाति जो भी है PDW295, HD4612, HI8627 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती है? तो कठिया ड्यूरम किस्म, कठिया ड्यूरम किस्म। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण, अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण। हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? लाल रक्त सेल्स की। दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ऐसा तत्व है दोनों मिलकर बहुत सारे जनसंख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, 23 जोड़े होता है और 23 जोड़े का मतलब 46 क्रोमोसोम। तरलीकृत पेट्रोलियम में यानी LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है?
के की कमी से, विटामिन के की कमी से हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज बोला जाता है उस तरह से। एक हृदय धड़कन का समय कितना है? 0.8 सेकेंड। माने एक बार धड़कने के बाद दूसरा जो धड़कता है उसके बीच का जो गैपिंग का जो टाइम है, बीच का जो टाइम है, दो धड़कन के बीच का टाइम है 0.8 सेकेंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है टोकोफेरॉल। शरीर में ताप अस्थायी की धारण करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से शरीर के टेम्परेचर बैलेंस होता है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन का नाम है इन्वर्टेज। क्या है? एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ग्रुप ए तथा ओ। जो जैसा ग्रुप का है उसको ओ बा है तो ग्रुप मिलेगा ही। जैसे मान लीजिए ए का है तो ए मिलेगा ही, बी है तो बी मिलेगा ही, सी है तो सी भी मिलेगा। मान लिया सी तो नहीं रहता है, ए बी, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है, सॉरी सी नहीं होता है। तो मैंने जो ग्रुप का है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ओ से भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। वो है जो यूनिवर्सल डोनर है, मैंने सभी को डोनेट करता है, ठीक है। ए है जो एक्सेप्टर, ए बी है जो एक्सेप्टर है, ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन है? रुधिर। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है? 8 बीट्स के। सूरज की किरणों से कौन सा विटामिन, विटामिन डी। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। कार्बन के दो होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो हीरा तो चमकता है, इसमें सूर्य का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें तो नहीं है, चलिए ठीक है। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ऐसे बोलते हैं। और इसका जीवाणु का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो वाहक है इसका, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए तो इस तरह से आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जहाँ किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।